बीए थर्ड ईयर की कक्षा में आप सबका स्वागत है। तर्क संग्रह में अब हम अपने अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाएंगे और पृथ्वी का लक्षण और उसके भेद पढ़ेंगे। अभी तक हमने केवल वैशेषिक दर्शन में जिन पदार्थों को मान्यता मिली है, जो कहा है पदार्था सप्त के 7 पदार्थ होते हैं, वो 7 पदार्थ हैं द्रव्य, गुण, कर्म, विशेष, सामान्य और अभाव, है ना, समवाय। ये 7 जो पदार्थ हैं, फिर उनके नामोल्लेख किए हैं कि कितने प्रकार का द्रव्य होता है। तो कहते हैं द्रव्य 9 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर अब उन 9 द्रव्यों का, 24 गुणों का, फिर कर्म का, उसके पश्चात समवाय का, विशेष, सामान्य और अभाव का हम परिचय पढ़ेंगे। परिचय में उसका लक्षण क्या है और वो कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो द्रव्य में हमने सर्वप्रथम नामोल्लेख किया पृथ्वी का, कि पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश, दिशा, काल, आत्मा और मन, इस क्रम में। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि तत्र गंधवती पृथ्वी। तत्र अर्थात उन 9 पदार्थों में। इसको पहले इसकी हिंदी समझ लीजिए, फिर कैसे इसकी हमें व्याख्या करनी है इसको आप समझिएगा। तत्र गंधवती पृथ्वी। तत्र का अर्थ है यहाँ पे उन 9 द्रव्यों में, वहाँ अर्थात उन 9 द्रव्यों में गंधवती पृथ्वी, गंध वाली पृथ्वी होती है। अब उस पृथ्वी के भेद बताते। 7 द्विविधा, वो 2 प्रकार की होती है, नित्या अनित्या च। नित्या पृथ्वी और अनित्या पृथ्वी। नित्या परमाणु रूपा। अब हम नित्य किसे कहेंगे, नित्या पृथ्वी किसे कहेंगे, जो परमाणु रूप है। अनित्या कार्य रूपा, और जो अनित्या पृथ्वी है वो कार्य रूप है। पुनस्त्रिविधा, और ये कार्य रूप जो पृथ्वी है, इसके पुनस्त्रिविधा, वो फिर 3 प्रकार की हो जाती है। पहले पृथ्वी के 2 भेद किए, नित्या और अनित्या। अब उसके पश्चात उस नित्या पृथ्वी को बताया परमाणु रूप है, अनित्या पृथ्वी कार्य रूप है, और उस कार्य रूप पृथ्वी के भी पुनः 3 भेद हो जाते हैं। वो 3 भेद कौन से, शरीर, इंद्रिय, विषय भेदात। शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। शरीर, अभी कहते हैं शरीर क्या है, तो कहते हैं शरीरम अस्मत् आदिना। हम लोगों का, हमारा यानी कि हमारा जो शरीर है, जो पार्थिव शरीर है, उसे हम शरीर में लेते हैं। जो पृथ्वी से संबंधित है, पृथ्वी पर जो सृष्टि है, उनके जो शरीर है, उन जीवों के, उसको हम पार्थिव शरीर कहेंगे। इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती। इंद्रिय क्या है, गंध ग्राहकम, गंध को ग्रहण करने वाली, घ्राण जो नासिका के अग्रभाग में रहती है। अब यहाँ हम यूँ तो कहते हैं घ्राणेन्द्रिय, है ना, घ्राणेन्द्रिय जो घ्राण अर्थात सूंघने की इंद्रिय है। तो ये कह रहे हैं गंध ग्राहकम, जो गंध को ग्रहण करने वाली है, उस इंद्रिय को हम घ्राण कहेंगे, और वो नासिका के अग्रभाग में रहती है। विषया मृत पाषाण आदि, और विषय क्या है, मृत पाषाण आदि अर्थात मिट्टी, पत्थर, जो कुछ हमें दिखाई पड़ते हैं, धूल, रजकण, वो सब क्या हैं, वो सब पार्थिव विषय हैं, पृथ्वी के विषय हैं। अब जब हम ये इसकी व्याख्या करेंगे, तो जब हम कहते हैं लक्षण, तो लक्षण का अर्थ होता है पहचान, जिसके द्वारा हम उसकी पहचान करते हैं। अर्थात लक्षण ऐसा होना चाहिए, जैसे रोग का लक्षण होता है कि लक्षणों से हम पहचानते हैं कि अब वो फ्लू है। आज तो हमें टेस्ट की बहुत सारी सुविधा हो गई, लेकिन जब टेस्ट इतने अधिक हमें उपलब्ध नहीं थे और उसके साथ साथ वो बहुत महंगे थे, व्यक्ति की जो सामर्थ्य है उससे परे थे, तब लक्षण के आधार पर ही रोग का निदान किया जाता था। तो लक्षण जो है उसके, वो उनको इतने स्पष्ट होते हैं कई रोगों के, कि डॉक्टर उन्हें, जो हमारा चिकित्सक है, वो उन्हें पहचान लेता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि लक्षण ऐसा होना चाहिए कि उसके प्रकट होते ही वो पहचान में आ जाए कि वो किसकी पहचान करा रहा है, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य अर्थात जो लक्षण का विषय है। तो उस लक्ष्य की, जो हमारा, जिसको हम जानना चाहते हैं,
उसकी वो पहचान करा सके। अब पृथ्वी किसे कहेंगे? अब सामान्य भाषा में कहते हैं पृथ्वी, तो जिसे हम कहते हैं कि पृथ्वी यानी जमीन, धरती। अब यहाँ पर जब हम 9 द्रव्य पढ़ते हैं, वहाँ पे हमने पढ़ा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनको हम महाभूत के रूप में जानते हैं। तो ये अलग अलग द्रव्य कहे गए हैं। तो द्रव्य का लक्षण इसमें पहले नहीं बताया गया, लेकिन वहाँ व्याख्या में इतना आपको स्पष्ट किया था, जो समवायी कारण होता है उसे द्रव्य कहते हैं। समवायी कारणत्वम द्रव्यत्वम, जो समवायी कारण है वो द्रव्य होता है। गुणाश्रयो वा, ये भी इसका एक लक्षण कहता है, जो गुण का आश्रय है, अर्थात गुण जिसमें आश्रित भाव से रहता है उसे हम द्रव्य कहते हैं। अब यहाँ पर आप पहले ये समझिए कि लक्षण हम किसे कहेंगे? सदलक्षण, अर्थात सही लक्षण। अगर लक्षण ही सही नहीं है तो वो लक्ष्य की पहचान कराने में समर्थ नहीं होगा। तो लक्षण कैसा होना चाहिए? उसे 3 प्रकार के दोषों से रहित होना चाहिए। वो 3 दोष क्या हुए? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। तो कोई भी लक्षण सदलक्षण तब कहलाता है जब वो इन 3 दोषों से, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन 3 दोषों से मुक्त होता है, अर्थात उनसे रहित होता है। अब जैसे यहाँ पे वो उदाहरण देते हैं कि यदि हमें किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने पहले गाय को नहीं देखा है, अब हम वो हमसे पूछता है कि गाय कैसे होती है, या हमने कहा जाओ गाय को चारा डाल दो, अब गाय कैसे होती, मैं कैसे पहचानूंगा? तो वहाँ पे वो कहते हैं कि लक्षण उसको, अब उसकी पहचान कैसे बताएगा? तो कहते हैं श्रृंगित्वम, अर्थात जो एक सींग वाली है उसे हम गाय कह सकते हैं। कहते हैं ये श्रृंगित्व अर्थात श्रृंग युक्त होना, सींग वाली होना गाय का सदलक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो तो गाय में तो रहता ही है, गाय के अतिरिक्त अर्थात अन्य पशुओं में भी रहता है। भैंस के भी सींग होते हैं, इसी प्रकार से बैल के भी होते हैं, या उसके अन्य जो पशु हैं जो सींग वाले, उन सब में इस लक्षण की अतिव्याप्ति होती है। तो अति का मतलब लक्ष्य में तो रहे, लक्ष्य के अतिरिक्त प्रदेश में भी रहे। इसी प्रकार से जब हम कहते हैं कपिलत्वम गोत्वम या कृष्णत्वम गोत्वम, अर्थात जो कपिल वर्ण की है वो गाय है, या जो कृष्ण वर्ण की है वो गाय है, या जो श्वेत वर्ण की है वो गाय है, तो ये वर्ण से भी हम गाय की पहचान नहीं कर सकते कि गाय सफ़ेद भी होती है, भूरी भी होती है, काली भी होती है, चितकबरी भी होती है। तो वो उसके एक, केवल अगर हम कहते हैं कपिलत्वम गोत्वम, तो कपिला गाय के ही पक्ष में वो लक्षण जाएगा। अन्य जो अन्य वर्णा गायें हैं उससे हम उन गायों की पहचान नहीं कर सकेंगे। तो जो लक्ष्य के एक भाग में ही रहे, अर्थात संपूर्ण लक्ष्य में ना रहे, उसे हम अव्याप्ति दोष कहते हैं, या अव्याप्ति दोष से युक्त लक्षण कहते हैं। अब तीसरी बात वो कहते हैं, जैसे किसी ने कहा एक शफत्वम गोत्वम, जो एक खुर वाली है वो गाय है, तो ये लक्षण तो गाय में रहता ही नहीं है, एक खुर वाली नहीं होती गाय। तो यहाँ पर वो क्या हो गया? असंभव दोष हो गया, कि अर्थात वो गाय में तो रहता नहीं है, गाय से भिन्न अश्व इत्यादि में रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि लक्षण कैसा होना चाहिए? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन तीनों दोषों से रहित होना चाहिए। तो फिर गाय की पहचान क्या होगी? तो कहते हैं कि शासनादि मत्वम, जो शासनादि अर्थात गल कंबल से युक्त है उसे हम गाय कहेंगे। अर्थात वहाँ पे जो गाय का गल कंबल है वो उसकी विशिष्ट पहचान है, जिसके द्वारा उसको अलग से पहचाना जा सकता है। अब इस प्रकार से हमें किसी भी, यहाँ पे जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी का लक्षण करना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि पृथ्वी में भी जो उसका लक्षण कहा गया है वो घटित होता है कि नहीं। तो लक्षण क्या बताया इसका? तत्र गंधवती पृथ्वी, कि उसमें जो गंध वाली है वो पृथ्वी है। तत्र, उन 9 द्रव्यों में। अब उन 9 द्रव्यों में जो केवल गंध वाली है वो पृथ्वी है। तो गंध जो लक्षण है, गंध जो पहचान है, गंध गुण है। 24 गुणों में हमने गंध को पढ़ा है। तो गंध जो है वो पृथ्वी का ही गुण है। यदि वो अन्य द्रव्यों में प्राप्त हो रहा है
तो वो पार्थिव संबंध से अर्थात पृथ्वी के कण उसमें विद्यमान है, उस कारण से हमें वहाँ पर गंध की उपलब्धि होती है। तो तत्र अर्थात उन 9 द्रव्यों में जो गंध वाली है वो पृथ्वी है। क्योंकि यहाँ पर भी कह सकते हैं कि जैसे वायु में भी गंध, सुगंधित वायु आती है तो वहाँ भी गंध है, तो लेकिन वहाँ पे जो वायु में जो हमें गंध की उपलब्धि होती है पार्थिव कणों के संयोग के कारण होती है, नहीं तो वायु के अंदर गंध नहीं होती है। या अन्य जैसे हम कहते हैं कि जो सुगंधित द्रव है तो उसके अंदर हमें प्राप्त होती है, तो वहाँ पे पार्थिव कणों के संयोग के कारण गंध की उपलब्धि होती है। तो गंध जो है वो पृथ्वी का गुण है, पृथ्वी में ही रहता है, इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे जो गंध को ग्रहण करने वाली है वो पृथ्वी है। अब कहते हैं जो हमने यहाँ पर पढ़ा गंध के लक्षण में वो 2 प्रकार की है, नित्या और अनित्या। जो नित्या पृथ्वी है वो परमाणु रूप है, जो अनित्या पृथ्वी है वो कार्य रूप है। तो यहाँ पर ये कहना पड़ेगा कि जो नित्य हम किसे कहेंगे, जो सदैव रहने वाला है। सामान्य भाषा में हम इसको समझ सकते हैं कि जो सदैव रहने वाला है उसे हम नित्य कहेंगे। तो नित्य का जो लक्षण करते हैं जो पदकृत्य कार्य हैं, पदकृत्य अर्थात तर्क संग्रह पर जो हमें टीका मिलती है उसमें ये कहा गया है कि जो ध्वंस से भिन्न होता हुआ, इसका लक्षण दिया इन्होंने, ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम, अर्थात ध्वंस से भिन्न होते हुए जो ध्वंस से भिन्न होते हुए अर्थात उससे पृथक होते हुए भी जो ध्वंस का प्रतियोगी नहीं है वह नित्य है। ध्वंस भिन्नत्वे सति, ध्वंस से भिन्न अर्थात उससे अलग होते हुए भी जो ध्वंस का प्रतियोगी नहीं है, प्रतियोगी हम किसे कहेंगे, जिसका जिसमें अभाव है वो उसका प्रतियोगी कहलाएगा। ध्वंस का प्रतियोगी क्या होगा, ध्वंस का अभाव हो गया, तब ध्वंस में अतिव्याप्ति हो जाएगी इस लक्षण की, ध्वंस का ध्वंस प्रतियोगी नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम नित्य हम किसे कहेंगे इस बात को समझ सकते हैं। सामान्य भाषा में आप इतना समझ लीजिए, जो नष्ट नहीं होता वो नित्य है, जो सदैव जिसकी उपस्थिति है। तो परमाणु का कभी नाश नहीं होता है, वो उसका एक वो रूप है, सूक्ष्मतम इकाई है जिसका नाश नहीं होता, जिसका और भी अधिक हम विभाजन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर परमाणु जो है वो नित्य माने गए हैं, और उसके आगे जो सृष्टि होगी वो 2 परमाणुओं के मिलने से एक द्वयणुक की उत्पत्ति होगी, फिर 3 द्वयणुक के मिलने से एक त्रसरेणु की होगी, फिर 4 त्रसरेणु के मिलने से एक चतुरस्रेणु की होगी। तो इस प्रकार से ये क्रमशः उसका जो है वो विकास होता है, उसमें संख्या बढ़ती जाती है और वो स्थूल रूप में सामने आता है। अब उसके बाद कहते हैं जो इन्होंने अनित्या पृथ्वी की अर्थात कार्य रूपा पृथ्वी के 3 भेद किए हैं, तो उसको कहा है शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। तो शरीर का जो भेद हुआ, कहते हैं कि शरीर हम किसे कहेंगे, भोगायतनम शरीरम, जो भोग का आयतन है, भोग का स्थान है, उसे यहाँ पे शरीर कहा गया है। तो भोग का आयतन या जो चेष्टाश्रय होगा, चेष्टा का आश्रय है, अर्थात कोई भी चेष्टा की जा रही है तो उसका जो आश्रय है वो शरीर है। और सुख दुख आदि के अर्थात जो सुख दुख आदि जो भाव हैं उनके अनुभव को भोग कहा गया है। और भोग का आयतन, भोग का जो स्थान है वो शरीर है। सुख दुख की उपलब्धि किसे होती है, अब आगे हम पढ़ेंगे, मन के द्वारा होती है, लेकिन है तो मन कहाँ पर है, हमारे शरीर में ही है। तो यहाँ पे कहेंगे सुख दुख आदि के अनुभव को भोग कहा गया है। भोग का जो आयतन है उसे हम शरीर कहते हैं, या जो चेष्टा का आश्रय उसे हम शरीर कहेंगे। ये पदकृत्यकार ने यहाँ पे शरीर का लक्षण दिया है, तर्क संग्रहकार उसका कोई लक्षण नहीं दे रहे हैं शरीर का यहाँ पे। इसी प्रकार से लेकिन हमें पता होना चाहिए शरीर हम किसे कहेंगे। तो जो पार्थिव शरीर है, पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला शरीर है, उसे हम पार्थिव शरीर कहेंगे। ये हमें अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से बैठा लेना चाहिए। अब कहते हैं पार्थिव इंद्रिय क्या है, इंद्रिय गंध ग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती, ये इसका लक्षण किया है, पहचान बताई है।
तो गंध ग्राहकम, गंध को ग्रहण करने वाली। कहते हैं यदि यहाँ पर इसमें हम गंध ग्राहक ये पद नहीं लिखेंगे, गंध को ग्रहण करने वाली जो घ्राण है, तो कहते हैं यदि हम यहाँ पे गंध ग्राहक ये पद पार्थिव इंद्रिय के लिए नहीं लिखेंगे तो जो चक्षु, नासिक इत्यादि अन्य इंद्रियां हैं, यहाँ पे घ्राण की तो बात ही कर रहे हैं, श्रोत्र इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय है, त्वग इंद्रिय है, तो उसमें इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती, क्योंकि केवल ग्राहक पद देंगे, ग्राहकम, गंध पद यहाँ पे विशेषण पद नहीं देंगे, तो यहाँ पे ग्रहण तो जो विषय का ग्रहण है वो तो प्रत्येक इंद्रिय से हो रहा है। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तो उन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषय का ग्रहण किया जा रहा है, लेकिन किसका ग्रहण किया जा रहा है? जैसे नासिका के द्वारा गंध का किया जा रहा है, चक्षु इंद्रिय के द्वारा रूप का किया जा रहा है, इसी प्रकार से त्वग इंद्रिय से स्पर्श का किया जा रहा है। तो प्रत्येक का जो ग्रहण के विषय हैं वो भिन्न भिन्न है। तो यहाँ कहते हैं यदि हम इसमें गंध ये विशेषण नहीं देंगे उसके साथ में, तो यहाँ पे चक्षु आदि इंद्रियों में के लक्षण में भी इसकी अतिव्याप्ति हो जाएगी या उनका भी ग्रहण होने लगेगा। इसी प्रकार से क्योंकि चक्षु जो है वो गंध को ग्रहण नहीं करती, हम देख करके किसी की गंध नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो रूप को ग्रहण करने वाली है, इसलिए इंद्रियम ये नहीं लिख करके केवल गंध ग्राहकम ये लक्षण करते हैं, तो इसके पश्चात काल आदि में अतिव्याप्ति होने लगती है। अर्थात यदि हम यहाँ पर इंद्रिय पद नहीं देंगे, हमने कह दिया गंध ग्राहकम, केवल गंध ग्राहकम, जैसे इसके लक्षण में कहा गया गंध ग्राहकम घ्राणम, ये जो इसका लक्षण किया गया है कि इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती, तो यहाँ पे इंद्रिय पद यदि हम नहीं देंगे तो इस लक्षण को काल आदि जो किसी भी कार्य के प्रति कारण होते हैं उसमें भी इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती है। इसलिए यहाँ पे इंद्रिय पद देना आवश्यक है, क्योंकि उसको कहा कि जो किसी भी कार्य के प्रति सामान्य कारण माने गए हैं वो 8 हैं। तो काल, दिशा, मन या आकाश, ये जो है किसी भी कार्य के प्रति सामान्य कारण होते हैं, तो वो क्योंकि उनकी उपस्थिति सदैव रहती है, उनका अभाव नहीं होगा, कभी काल का अभाव नहीं होगा, दिशा का अभाव नहीं होगा, आकाश का अभाव नहीं होगा, तो ईश्वर का अभाव नहीं होगा, तो ये किसी भी कार्य के प्रति साधारण कारण माने जाते हैं। इसलिए यहाँ पर इंद्रिय पद देना आवश्यक है कि गंध को ग्रहण करने वाली, जब हमें बताना है कि कौन सी इंद्रिय घ्राण है जो नासिका के अग्रभाग में रहती है, तो यहाँ इंद्रिय पद देना आवश्यक है। अब जो नासिकाग्रवर्ती कहा, तो यहाँ पे ये भी है कि जो हम दिखाई पड़ती है जो नासिका हमें, वास्तव में ये पूरी ये तो अवयव है, लेकिन यदि इसके अंदर जो सूक्ष्म तत्व है, इंद्रिय क्या है, सूक्ष्म है, हमें दिखाई नहीं पड़ती नाक से, आँखों के द्वारा, तो इसलिए उस सूक्ष्म के द्वारा ही हम गंध का ग्रहण करते हैं। तो वो जो सूक्ष्म अवयव के अंदर रहने वाला जो इंद्रिय है उसको हम गंध को ग्रहण करने वाली इंद्रिय कहेंगे, और जब उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है तो गंध नहीं आती, हमें गंध का अनुभव नहीं होता है। तो यहाँ पर इंद्रिय पद देना भी आवश्यक है। अब कहते हैं कि विषय का लक्षण है, तो कहते हैं यहाँ पर तो उन्होंने कहा अस्मदादिना, जो यहाँ पे लक्षण दिया ना इन्होंने विषय का, तो कहते हैं इसको उन्होंने कह दिया कि विषयों मृत पाषाण आदि, केवल ये बता दिया कि मिट्टी पाषाण, क्योंकि जिस ग्रंथ को रचने का उद्देश्य बाला नाम सुखबोधाई है कि जो उसमें प्रवेश करने वाले हैं वो पहले मोटा मोटी चीज़ों को याद कर लें, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो जब तक हमारे सामने टीका नहीं होगी तब तक हम उसको स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि विषय कहते हैं कि जो शरीर और इंद्रिय से भिन्न होता हुआ उपभोग का साधन है वो विषय, क्योंकि शरीर भी भोगायतनम, इसी प्रकार से इंद्रिय के द्वारा भी हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सति उपभोग साधनम विषया, कि जो शरीर और इंद्रिय, क्योंकि वो भी भोग का साधन है लेकिन जो उनसे तो भिन्न है,
लेकिन भोग का साधन है, अर्थात उसका भी जो है भोग किया जाता है, उसको हम विषय कहेंगे। क्यों अब ये कहते हैं क्योंकि शरीर आदि भी उपभोग के साधन है, इंद्रिय भी भोग के साधन है। यदि हमने यहाँ पर कहते हैं पर उनसे भिन्न जो उपभोग का साधन है, मिट्टी पाषाण, उससे जितने भी वस्तुएं निर्मित होती हैं उन सबका उपभोग किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा लक्षण किया गया है। अब यहाँ आज इसको इतना ही छोड़ेंगे कि आप इसके अंदर जो नोट्स दिए जाएंगे आपको, या आप जिन्होंने किताब ले ली हो देखेंगे कि इसमें जब हम लक्षण करते हैं किसी भी पदार्थ का, तो वहाँ पर उसके प्रत्येक पद का महत्व होता है कि उस लक्षण में उसे क्यों रखा गया है। तो उस लक्षण में रखने का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है और साथ ही साथ उसकी सार्थकता है। इसमें एक भी पद निरर्थक नहीं है या उस ऐसा नहीं है कि वो उसका कोई उपयोग नहीं है। वहाँ उसका होना उसकी सार्थकता को सिद्ध कर रहा है, वो एक विशेष अर्थ को ध्वनित करता है। इसलिए इसके पदकृत्य का अर्थ हुआ इसके प्रत्येक पद के महत्व को बताना कि उसे क्यों लिया गया है। जैसे यहाँ पर हमने कहा गंध तत्र गंधवती पृथ्वी, कि उसमें जो गंध वाली है वो पृथ्वी है। तो यहाँ तत्र पद का भी महत्व है क्योंकि तत्र कहता है उन 9 द्रव्यों में। गंधवती का भी महत्व है क्योंकि वो कहता है जो गंध वाली है, अर्थात उन 9 द्रव्यों में से 8 द्रव्य जो है वो गंध वाले नहीं है। तो गंध उसकी पहचान है जिसके कारण पृथ्वी जो है अन्य द्रव्यों से अलग हो जाती है। वो उसकी गंध जो है उसकी पहचान कराने वाला गुण है। तो जो गंध वाली है वो पृथ्वी है। तो यहाँ पर अब जब हम लक्षण करते हैं तो उसके प्रत्येक पद का महत्व बताते हुए हमें यहाँ पर लक्षण को सिद्ध करना है। अब इसको एक बार आप अच्छे से पढ़िएगा। इसके पश्चात हम धीरे धीरे करके अपनी स्पीड बढ़ाएंगे पढ़ने, क्योंकि समय बहुत हो गया है और मेरी इच्छा थी कि इस पुस्तक को हम सामने बैठ के क्लास में बैठ के पढ़ते, तो आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं वो साथ के साथ शमन हो जाती। लेकिन आपकी जब भी आप पढ़ेंगे इसको और समझ में नहीं आ रहा है तो इस पर प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वो आपके अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं।